तो कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है और दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो कोहरा लगातार काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से पल्लवी श्रीवास्तव, दीपक कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ नरेश ढाकरे भी हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। पल्लवी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो आज गाड़ियों की रफ्तार ही बता रही थी कि देखिए विजिबिलिटी कम होने के चलते उन्हें कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम को लेकर फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ देना चाहेंगी? देखिए मनीषा जी, जिस प्रकार से अभी तक सर्द पड़ रही है, आज सबसे ज्यादा घना कोहरा दिल्ली में छाया हुआ है और 50 मीटर के अंतराल में ही लोगों को विजिबिलिटी इतना कम है कि 50 मीटर के अंतराल में ही लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसको लेकर गाड़ियों का जो रफ्तार है वो काफी कम किया गया है और जगह जगह पे प्रशासन द्वारा बैरिकेटिंग भी लगाया गया है, जिसकी वजह से वहां पुलिस खड़ी हो और साथ में बैरिकेटिंग हो और लोग ज्यादा हाई स्पीड में ना चले, क्योंकि ज्यादा हाई स्पीड में चलेंगे, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया कि 50 मीटर के अंतराल में ही विजिबिलिटी इतना कम है कि आपको बिल्कुल ही घने कोहरे के चलते सामने दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अपना हाई मेंटेन वाला जो लाइट होता है और जो गाड़ी के डिपर होते हैं उससे भी चला के रख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई पास आए तो उसको उस चीज से दुर्घटना ना हो सके। और दुर्घटना के साथ साथ अगर आपको बताते चले, आप हमारे पीछे देख सकती हैं किस प्रकार से घना कोहरा आपको नजर आ रहा है और साथ में ही प्रशासन द्वारा, जो सरकार है उनके द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर काफी कड़ी सख्त कार्रवाई करने के लिए भी बोला गया है। और साथ में जिस प्रकार से आज दिल्ली में सबसे ज्यादा घना कोहरा छाया हुआ है, अब तक का मौसम विभाग भी यही बोल रहे हैं कि इस बार जो ठंड पड़ी है वो सबसे ज्यादा आज कनकनी भी है दिल्ली में और सबसे ज्यादा घना कोहरा भी सामने दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आपको बताते चले कि आज 26 रेल लाइनें आने वाली थी, जिसकी वजह से वो काफी लेट पहुंचेंगी और कई फ्लाइटें हैं उनको भी नहीं चलाने की अनुमति दी गई है। और साथ में अगर आपको बताते चले कि रैन बसेरे में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी प्रशासन द्वारा अलग अलग इंतजाम किए जा रहे हैं और साथ में एनजीओ भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। और जिस प्रकार से दिल्ली में अभी इलेक्शन है, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन की वजह से कई लोग नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे थे, उनके भी समय का जो पाबंदी एक होती है, उस समय की पाबंदी के अंतराल में वो लोग वहां तक पहुंच रहे हैं, पर उसको लेकर भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह का समय है, विजिबिलिटी इतना कम है, तो लोगों का जो लोग ऑफिस जाते हैं और जिन बच्चों को स्कूल जाना है वो भी काफी निराश दिख रहे हैं। और साथ ही में आपको बताइए, ये कहीं ना कहीं एक मनोरंजन का भी साधन बनाया जा रहा है, कई लोग इसे एंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि फॉग सबसे ज्यादा है और साथ में जिस प्रकार से दिल्ली में आज ठंड भी है, साथ में कोहरा भी है, इसको लेकर सरकार द्वारा काफी अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, और कानपुर से दीपक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। दीपक, तो देखिए कानपुर के मौसम को लेकर तो अपडेट दीजिए ही, और साथ ही साथ आसपास के इलाकों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है इस सर्दी में, उसको लेकर भी जानकारी साझा करें। बिल्कुल, जनवरी का महीना है और ठंड जो है वो कड़ाके की पड़ रही है। अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में भी कड़ाके की ठंड का असर देखा जा रहा है। जो है शाम ढलते ही जैसे ही होता है, कोहरा जो है अपने चरम सीमा पर होता है। और अभी अगर आज की बात करें तो अभी मौसम कुछ खुला जैसा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही टाइमिंग बढ़ती है वैसे ही कोहरा जो है पूरी तरीके से धीम जाता है, झप जाता है, जिससे कि आवागमन में जो है प्रभावित कर रहा है। जो लोग आवागमन जा रहे हैं, वाहन चालक हैं, उनकी वाहनों की गति जो है वो काफी धीमी देखी जा रही है। हालांकि जो वाहन चालक हैं वो सावधानियां बरत रहे हैं, आने जाने पे अपने गाड़ियों की जो है लाइटें वो जला रहे हैं, इंडिकेटर का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कोहरे के चलते जो है सड़क हादसे कई बार देखे जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, जिसको लेकर जो वाहन चालक है हाईवे के वो पूरी तरीके से सावधानियां बरत रहे हैं। वहीं अभी तक स्कूलों की छुट्टी थी, आज ही से स्कूल जो है वो खुले हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी जो है आज स्कूल के लिए निकले हैं। हालांकि स्कूल की जो टाइमिंग थी वो 10 बजे से कर दी गई है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वहीं अगर कानपुर के प्रशासन की बात की जाए तो जिस तरीके से जैसे ही ठंडी शुरू हुई वैसे ही जो रैन बसेरे थे, वहां पर जो कानपुर प्रशासन के जो अधिकारी थे उन्होंने जाने और इसके बाद रैन बसेरे की जो स्थिति जाने के बाद उसको दुरुस्त किया और इसके बाद जो लोग हैं वो रैन बसेरे में जो है पहुंचे और ताकि वो रैन बसेरे में सुरक्षित रह सकें, किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित रह सकें, किसी भी व्यक्ति को ठंडी की वजह से जान न गंवानी पड़े। और कानपुर में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अभी ये कहा है कि कोहरा पड़ता रहेगा लगातार और ठंडी और भी बढ़ेगी, तो ये देखा जा रहा है कि कानपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरे
की वजह से जो है जो रोजमर्रा का व्यक्ति है उसको ऑफिस जाना होता है, तो ऑफिस जाते समय उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ठीक है। ठंडी के बचाव के सारे वस्तु जो है इंसान अपने पास रख रहा है और लेके जा रहा है, लेकिन कोहरे के चलते आवागमन जो है वो काफी तरीके से महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्रेनें हैं वो काफी देर तक लेट हो जा रही हैं। कई सारी ट्रेनें कानपुर से लेट है, और चाहे अगर बात करें बस अड्डे की, तो बस जो जाने वाली बसें हैं, जो स्पेशल बसें थी यात्रियों श्रद्धालुओं को महाकुंभ पहुंचाने में, वहां भी देरी देखी जा रही, क्योंकि कोहरे के चलते वाहन चल नहीं पा रहे और ट्रेनें भी नहीं चल पा रही। इसका असर, कोहरे का असर पूरी तरीके से दिख रहा है। आसपास क्षेत्रों की बात करें तो आसपास जिले जो हैं वहां भी कोहरा काफी पड़ रहा है। इस तरीके की ठंड का असर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। मनीषा, ठीक है, आगरा से नरेश धाकरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सभी सहयोगी बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, कोहरे का असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर आगे भी चर्चा जारी रहेगी, पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। और देखिए, बात हो रही है कोहरे को लेकर। आज विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसके चलते लगातार तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश, आपके पास आते हुए देखिए, आगरा में भी जो लोग ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा समस्याओं का सामना इस कोहरे में करना पड़ रहा है। और फिलहाल आगरा के मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट साझा करना चाहेंगे, और कब तक मौसम ठीक होने की उम्मीद? देखिए मनीषा, बिल्कुल अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में मंगलवार शाम से ही लगातार घना कोहरा और कड़ाके की ठंड देखने के लिए मिल रही है। वहीं आपको बता चले कि जैसे ही सुबह हुई तो कहीं ना कहीं आगरा वासियों को ठंड की मार और घना कोहरा देखने के लिए मिल रहा है। और लगातार अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में देर शाम से ही लगातार घना कोहरा है और ठंडी हवाएं चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगरा वासियों की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर मनीषा हम ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं कोहरे की चादर में फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए कल मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति में कहीं ना कहीं एक धूप देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही मंगलवार में यानी कि मंगलवार खत्म हुआ, आज हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार जो कड़ाके की ठंड है वो देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं वो ताजमहल पर पहुंच रहे थे मनीषा, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ठंड का जो असर है वो काफी परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का ये कहना है कि लगातार जिस तरीके से नव वर्ष 2025 में हम लोगों ने प्रवेश किया है, तो कहीं ना कहीं कड़ाके की जो ठंड है वो लगातार लोगों को परेशान करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं मनीषा, अगर बात की जाए तो जो घना कोहरा है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर वाहन चालकों की लगातार मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि घने कोहरे के चलते कहीं ना कहीं सड़कों पर लगातार जो हादसे हैं वो होने की उम्मीद रहती है। और लगातार कई हादसे ऐसे भी हो चुके हैं जिन हादसों में लोगों की मौत तक हो चुकी है। वहीं मनीषा, अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा खतरनाक कोहरे में एक्सप्रेसवे हो जाते हैं, चाहे वो लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो नोएडा एक्सप्रेसवे हो। अगर बात करते हैं तो लगातार जो वाहन चालक हैं उन वाहन चालकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे घने कोहरे में जो प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा ये लगातार वाहन चालकों से अपील की जा रही है। ट्रैफिक जो पुलिस है वो लगातार उन वाहन चालकों से अपील कर रही है कि सड़कों पर जब घना कोहरा होता है तो आप लोग सफर ना करें। अगर इमरजेंसी में अगर किसी व्यक्ति को सफर करना पड़े तो अपने वाहन की जो स्पीड है वो कम से कम रखें और वाहनों की हेडलाइट जलाते हुए सड़कों पर सफर करें, क्योंकि जब विजिबिलिटी सड़कों पर नहीं होती है तो वाहन चालकों को आगे रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनीषा, जो हादसे हैं वो लगातार सड़कों पर होते हुए दिखाई देते हैं। अगर ठंड की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं पिछले कई दिनों से कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन कई जिले ऐसे हैं जिन जिलों में लगातार ठंड का कहर लगातार देखने के लिए मिल रहा है। वहीं मनीषा, आपको बता चले कि मौसम विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश के तकरीबन 17 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में लगातार मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश हो सकती है। वहीं बिजली गिरने के भी आसार कई जिलों में देखे जा रहे हैं, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, हाथरस हो, मथुरा हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो एटा हो, चाहे इटावा हो। ऐसे 17 जिले शामिल बताए जा रहे हैं जिन जिलों में बादल छाए रहेंगे, वहीं बिजली गिरने के भी आसार बताए जा रहे हैं। तो मनीषा, अगर हम बात करते हैं लगातार आज की, तो आज जो मौसम का मिजाज है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, सूर्य देवता आकाश में छुपे हुए हैं, अभी तक कोई धूप निकलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है मनीषा। बिल्कुल, एक बार फिर से पल्लवी आपके पास आते हुए देखिए, कोहरा तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इससे एक्यूआई लेवल में कमी देखने को मिली है या नहीं, इसको लेकर भी जानकारी दें। जी मनीषा जी, जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी तब 400 पार जो एक्यूआई लेवल गया था और ग्रेड 3 लगाया गया था, उसमें गिरावट तो आई थी। पर आज जिस प्रकार से फिर से फॉग है और साथ में ही कहीं ना कहीं एक्यूआई लेवल भी बढ़ता नजर आ रहा है। आपको हम बताते चले कि ऐसे जो कंस्ट्रक्शन वाली जगह है
जहां पे सबसे ज्यादा एक्यूआई लेवल वो दर्ज किए गए हैं, पर अभी तक कोई भी ऐसी पाबंदी या ग्रेप 2 या 3 या 4 ऐसे कुछ भी नहीं लगाए गए हैं। पर ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम तक एक्यूआई लेवल का जो दस्तावेज है वो सामने आएंगे, और साथ में ही ग्रेप 3 लगने के ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। और साथ में जिस प्रकार से दिल्ली वासियों को दोहरे गति के साथ मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ठंड ठंड के साथ साथ कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को भी लोग सह रहे हैं। और घर से अगर बाहर वो निकल रहे हैं तो वो पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क भी लगा रहे हैं। और साथ में जिस प्रकार से सुबह लोग अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए सुबह दौड़ने और टहलने के लिए लोग निकलते हैं, तो उसके लिए भी अब लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ठंड के साथ साथ जिस प्रकार से दिल्ली में पॉल्यूशन है उसको भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। और साथ में ही जिस प्रकार से आज की जो ठंड है वो सबसे ज्यादा दर्ज की गई है, क्योंकि आज विजिबिलिटी 500 मीटर के ही दूर पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से घना कोहरा बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। और साथ में ही जिस प्रकार से NH24 की अगर बात करें या फिर जितने भी एक्सप्रेसवे की बात करें, वहां पे लगातार दुर्घटना होने की संभावना जताई जा रही है। और कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जिनका मतलब जो जिनकी दुर्घटना भी हुई है, और कई लोग हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। और साथ में अगर ठंड की बात करें दिल्ली में, तो कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनकी अभी तक मृत्यु भी हुई है ठंड के कारण। तो ये जो ठंड अभी जो पड़ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे पड़ रही है। और साथ में जो यहाँ की पॉल्यूशन है, इसको भी दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं इसको बर्दाश्त कर रही है। जी मनीषा जी। बिल्कुल। और एक बार फिर से दीपक आपके पास आते हुए, देखिए कानपुर में अगर स्कूली बच्चों की बात करें तो उनके स्कूलों की छुट्टी कितने तारीख तक है, और ऐसे में जो लोग लगातार प्रयागराज का रुख कर रहे हैं, ऐसे में सैलानी आसपास के क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं कानपुर में होती हुई? बिल्कुल ऐसा, अगर तो स्कूल की छुट्टियां ही चल रही थी, लेकिन अभी से स्कूल जो है उनको किया गया है। हालांकि स्कूली जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक कर दी गई है, ताकि किसी भी बच्चे को सर्दी का सामना न करना पड़े। और लोग जो बच्चों को घर जाए वो अपना छोड़ के आते हैं और इसके बाद लेके आते हैं। हालांकि वहीं अगर महाकुंभ की बात करें तो कानपुर से जुड़े हुए जो आसपास के जिले हैं, वो चाहे कानपुर देहात उन्नाव हो या औरैया इटावा हो, ऐसे जो जिले हैं वहां से जो लोग आ रहे हैं और जो रात में लोग कानपुर पहुंच रहे हैं, अगर उनको आगे ट्रेनें जो है वो लगातार लेट हो रही हैं, तो उनके लिए स्टेशन पे अलग से व्यवस्था की गई है। उनके लिए अस्थायी जो है रैन बसेरा बनाया गया है, जहां पर सारी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि यात्री जो है वो रुक सकें और इसके बाद जब उनकी ट्रेन समय से हो तो वो जो यात्री हैं वो अपने कर्तव्य को समय से पहुंच सके। लेकिन ट्रेन घरे कोहरे के चलते जो है ट्रेनें हो या फिर बसें हो वो लेट जा रही हैं। और लेट जाने का कारण यही है कि जिस तरीके से घना कोहरा पड़ रहा है तो यात्रियों को दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है। कानपुर प्रशासन जो है वो अस्थायी रैन बसेरा बनाए हुए, वो स्टेशन पे भी रैन बसेरा बना हुआ है, अस्थायी झगड़गट्टी बस अड्डे पे भी बनाए हुए हैं, और कई जगह ऐसे कानपुर में जहाँ अस्थायी जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं, ताकि आने वाले यात्री जो हैं वो महाकुंभ में जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनें और बसें लेट होने के चलते वो रात में ही रुक जाते हैं। और रुकने के बाद जो है जब ट्रेनें या बसें निकलती हैं तब यात्री पहुंचते हैं महाकुंभ के जाने के लिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। सभी सहयोगी फिर से हमारे साथ बने रहिए, इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, कोहरे को लेकर लगातार अपडेट लेंगे, मौसम में क्या कुछ सुधार हुआ है उसको लेकर भी आपके साथ जानकारी लेते रहेंगे। सभी लोग बने रहिए। तो देखिए लगातार कोहरे में जिस तरह के विजिबिलिटी कम होती जा रही है, उसके बाद रेल यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, हवाई सेवाएं काफी ज्यादा बाधित हो रही हैं। इसको लेकर तमाम जो सहयोगी हैं वो पल पल का हमसे अपडेट साझा कर रहे हैं। और लगातार अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो देखिए दिल्ली एनसीआर में क्या है कि कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण कहीं ना कहीं जो फॉग है और स्मॉग है उसमें पता कर पाना बेहद मुश्किल है कि एक्यूआई लेवल इस वक्त कितना है। फिलहाल अभी जैसा कि पल्लवी ने जानकारी दी कि किसी भी तरह की ग्रैप 3, ग्रैप 2 या ग्रैप 4 की पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं, लेकिन एक्यूआई लेवल में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसे में उत्तर भारत में शीतलहर का असर लगातार बढ़ता हुआ दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। मैदानों में बारिश तो पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम होती हुई नजर आ रही है।
तो नरेश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए ताजमहल का दीदार करने की लगातार वो सैलानी भी पहुंच रहे हैं जो इस वक्त महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, और ऐसे में सैलानियों की संख्या देखिए आगरा में भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन बढ़ते कोहरे के चलते, बढ़ते सर्दी के चलते प्रशासन के आगे कितनी बड़ी चुनौतियां तमाम सैलानियों और तमाम लोगों को नियंत्रित करने में, और प्रशासन के द्वारा किस तरह की एडवाइजरी जारी होती हुई? देखिए मनीषा, बिल्कुल अगर हम आगरा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो लोग हैं जो ताजमहल देखने के लिए पहुंच रहे हैं उन लोगों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि चाहे वो रेल हो चाहे वो बस हो, लगातार घने कोहरे के चलते जो ट्रेन है वो भी देरी के साथ चल रही है, जो बस है वो भी देरी के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे वो बस स्टैंड हो, हर जगह पर लोग कहीं ना कहीं बस और ट्रेनों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ये मानना था कि जिस तरीके से जो घना कोहरा है उसके चलते चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो बस है और लगातार देरी के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर मनीषा बात करते हैं आगरा में पहुंचने वाले पर्यटकों की, अगर प्रशासन की अगर बात की जाए तो जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आगरा का जो प्रशासन है उसके द्वारा लगातार आगरा शहर में ठंड से बचने के लिए लोगों के लिए तमाम वो इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिल सके, चाहे वो अलाव की व्यवस्था चाहे वो रैन बसेरों की व्यवस्था हो। तो आगरा का जो प्रशासन है वो लगातार ठंड को लेकर के अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता चले कड़ाके की इस ठंड में कहीं ना कहीं पर्यटकों की जो आवाजाही है उसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो ठंड में कहीं ना कहीं आगरा में घूमने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। मनीषा, ठीक है, और हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। लालचंद, तो देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त उत्तर भारत में, और कड़ाके की ठंड के बीच में देखिए प्रयागराज में महाकुंभ के शाही स्नान भी चल रहे हैं, लगातार करोड़ों की संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सर्दी में तमाम स्थिति से नियंत्रण पाने के लिए और तमाम स्थिति को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन के आगे कितनी बड़ी चुनौतियां देख रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, सबसे पहले तो आपने प्रयागराज की बात की तो प्रयागराज के बारे में बता दें कि जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है और लाखों करोड़ों लोग, देखिए किस तरीके से 3.5 करोड़ लोगों ने जो है मकर संक्रांति पर जो है स्नान किया है। यानी कि जो भीड़ है, जनसैलाब हो, वो दिखाई दे रहा है कि भले ही जो है ठंड हो लेकिन वो कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाते हुए जरूर दिखाई देंगे। और देखिए बड़ी संख्या में देश विदेश के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और प्रयागराज में और महाकुंभ में जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से भले ही अलर्ट जारी किया गया हो, कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया हो या बारिश या ओले का अलर्ट जारी किया गया हो, जिस तरीके से कड़ाके की ठंड हो रही है, अब तो शीतलहर भी चलती हुई दिखाई दे रही है। देर रात से ही जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है होती हुई दिखाई दे रही है, उसकी वजह से गलन भी बढ़ गई है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो आस्था है, जो विश्वास है, जो संस्कृति है, जो अपना धर्म है, उसको निभाते हुए बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। भले ही भीषण ठंड हो लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की भीड़ है वो प्रयागराज में देखने को मिले। एक ऐतिहासिक जनसैलाब वहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से देश दुनिया के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी एक जनसैलाब कहा जा सकता है। देखिए तमाम तरीके के साधु संत महात्मा भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड अपना कसर दिखा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जो जनसैलाब है वो कहीं ना कहीं उस गंगा जमुना सरस्वती यानी कि त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में ऐतिहासिक होती चली जा रही है। फिलहाल हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आने वाले समय में जो है बारिश और ओले गिरने के भी आसार व्यक्त किए गए हैं। और जिस तरीके से देखिए जब हल्की धूप खुलती है उसके दूसरे दिन घना कोहरा भी छाया रहता है और भीषण ठंड होती है, गलन हो रही है, शीतलहर चल रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यातायात भी प्रभावित हो रहा है। देखिए चाहे एरोप्लेन की बात की जाए, चाहे ट्रेनों की बात की जाए, चाहे बस की बात की जाए, कहीं ना कहीं देरी से चल रही है। जैसे 50 ट्रेनें जो है लखनऊ से चलने वाली जो वो देरी से चलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल। तो मौसम की वजह से काफी ज्यादा रेल यातायात, ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।